बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत सही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशम धुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाहूँ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जा मैं गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सो खाऊं। जय अब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी होए। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम जैसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने
मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा तिनके हृदय ना समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नख सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाँ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक बंदी छोड़ कबीर साहब जी, कबीर देव जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हितैषी हैं। हम सभी आत्माएं अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। ये काल कौन है? हमारे यहाँ जन्मने और मरने के पीछे ये क्या कहानी है, क्या कारण है? आज हम चाहे कितने ही धनी हों, कितने ही हमारा परिवार संपन्न हो, एक पल में ना जाने क्या हो जावे। परिवार के परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अक्षेत्र के अक्षेत्र भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण विनाश को प्राप्त हो जाती है। लाखों मनुष्य मर जाते हैं, उनके बच्चे भी साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और शेष बच्चे ये सोचते हैं कि हम कुशल हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर के हमें ये बताया कि जिनको काल ने ग्रास कर लिया, जिनको उन आपदाओं ने नष्ट कर दिया, वो भी कुछ क्षण पहले अपने आप को कुशल समझ रहे थे। उनकी ना जाने कितनी आशाएं थी, उतनी ही आशाएं थी जितनी शेष बचे हुओं की हैं। वो स्वयं ही ना रहे, आशाएं तो कहाँ से होनी थी, कहाँ से रहनी थी। पुण्यात्माओं परमात्मा ने आके, कबीर परमेश्वर जी ने आके इस काल के षड्यंत्र का बांडा फोड़ किया है कि तुम अपनी गलती के कारण आप जी यहाँ आ गए और अब ये तुम्हें रास्ता नहीं दे रहा। इसके कारण इसका स्वार्थ है कि इस काल को जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। वेदों में इसे ब्रह्म कहा है, जिसका ओम नाम, ओम मंत्र है जाप करने का। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। इसको ब्रह्म कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं,
ये स्वयं भी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अब इन सभी लोगों को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन देख रहा है कि हे प्रभु, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आपके सामने ये सिद्धों के समुदाय देवताओं के पूरे ग्रुप आपके सामने करबद्ध खड़े हैं और मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपसे भीख मांग रहे हैं अपने जीवन की, अर्थात मंगल कामना कर रहे हैं। आप उनको भी खा रहे हो। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये काल कहता है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं, ये काल कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, मैं काल हूँ और इन सभी लोगों को, इन सभी सेनाओं को इनका नाश करने के लिए अब मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। अर्जुन देख रहा है कि कुछ देवता, कुछ व्यक्ति आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुंह में समा चुके हैं। ये काल कौन है? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने उस गीता के ज्ञान के उपरांत, यानी महाभारत के युद्ध के उपरांत, अपने आप को कभी काल नहीं कहा, क्योंकि ये काल नहीं थे, ये सतोगुण भगवान विष्णु अवतार थे। और विष्णु जी इतने शांति प्रिय सतोगुण युक्त हैं कि एक बार भृगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु जी के सीने में लात मार दी थी। भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी सतोगुण ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा सीना वज्र जैसा सख्त है, आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं आई। क्या वो महापुरुष जो इतना शांति प्रिय और इतना दयालु है, क्या वो काल हो सकता है? क्या वो अपने आप को काल कह सकता है? जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप रहे हैं, तो वो श्री कृष्ण नहीं, श्री विष्णु नहीं, वो काल था जो श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कह गया, बोल गया। मुख यानी ये शरीर समझो एक यंत्र है, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, और टेप रिकॉर्डर में जो भी जैसी भी कोई कैसेट डाल दी जाती है, फिर वो कैसेट बोलती है, उस कैसेट वाला ही मैटर बाहर बोल रहा है, वो टेप रिकॉर्डर। श्री कृष्ण जी के शरीर अर्थात टेप रिकॉर्डर में इस काल ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, इसने स्वयं प्रवेश करके और अपनी कैसेट चला दी। उसने गीता जी का ज्ञान स्वयं बोला। अपनात्माओं, तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें निष्कर्ष निकले, जिस ज्ञान के आधार से गूढ़ रहस्यों की जानकारी हो, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना
पड़ेगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, ब्रह्मणे मुखे कहा है। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उत्तरित वाणी में, अर्थात उस सूक्ष्म वेद में कबीर वाणी में विस्तार से सब अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार से दी गई है। और वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को चौथे अध्याय के गीता जी के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, कबीर वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी से भी भिन्न है और वो कंप्लीट है, वो पूर्ण ज्ञान है, जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। इसलिए उसने ये कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, उस परमात्म ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा की जानकारी को तत्वदर्शी संतों से पूछो। वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद और पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सुधा सागर, ये हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान का सिलेबस है, आध्यात्मिक ज्ञान का ये पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस है। और कोई भी आचार्य, गुरु, महामंडलेश्वर जी यदि हमारे सिलेबस के आधार से, यानी हमारे पवित्र सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान को हमें बता रहा है, तो वो ज्ञान है सही। और जो इन पवित्र सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है, अर्थात जो सिलेबस से बाहर, पाठ्यक्रम से बाहर कोई टीचर, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, तो वो उसका ज्ञान सही नहीं है, उसका ज्ञान सिलेबस अनुसार नहीं है, पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं है। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक टीचर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आचार्य हैं, यदि वो हमारे सदग्रंथों में वर्णित उल्लेख के आधार से वो अपना ज्ञान सुना रहे हैं, जनता को प्रवचन कर रहे हैं, तो वो ज्ञान सही है, वो अध्यापक सही है। वो क्योंकि ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं ये भी टीचर होते हैं, ये आध्यात्मिक टीचर हैं। और हमारा सिलेबस है ये पवित्र सदग्रंथ, इनमें वर्णित विधि और ज्ञान को जो टीचर अर्थात जो आचार्य गुरु हमें बता रहा है, तो वो टीचर सही है, वो आचार्य है। और जो हमारे सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है, उसको लोक वेद कहते हैं। वो लोक वेद मीन उसका सेल्फ मेड दंत कथा, तो वो ज्ञान निराधार होता है। और जिस प्रकार विद्यार्थियों का नाशक होता है वो टीचर, जो सिलेबस से बाहर का ज्ञान उनके अंदर फीड कर रहा है, ठीक इसी प्रकार वो आचार्य, आध्यात्मिक टीचर, आचार्य गुरु, वो शत्रु है उस मानव समाज का, श्रद्धालुओं का, जो उसके ऊपर आश्रित हैं और वो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है। और सदग्रंथों में वर्णित, शास्त्रों में वर्णित विधि से विपरीत भक्ति विधि बता रहा है, मनमाना आचरण करा रहा है, वो टीचर ठीक नहीं, वो आचार्य ठीक नहीं।
वो शत्रु है आप जी का। अब ये निर्णय करना पड़ेगा कि कौन आचार्य ठीक ज्ञान दे रहा है और कौन गलत दे रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है और न ही कोई सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता जी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। बात खत्म होगी। जो आचार्य या जो श्रद्धालु श्रीमद् भगवत गीता जी को सही मानता है, श्रोधार्य मानता है और इसके पाठ्यक्रम में विश्वास रखता है, और जो आचार्य अपने शिष्यों को, अनुयायियों को ये राय देता है कि गीता जी का नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए, तो फिर वो अगर गीता जी के विरुद्ध साधनाएं बता रहा है और गीता जी के विरुद्ध वो ज्ञान दे रहा है तो वो अज्ञानी आचार्य है, वो तत्व ज्ञानहीन है, वो आध्यात्मिक ज्ञानहीन अज्ञानी है। कोई प्रश्न करते हैं किनको? हिंदू धर्म के आचार्यों गुरुओं को। उनसे पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मृत्यु होती है? क्या ये जन्मते मरते हैं? तो उत्तर देते हैं कि ये कभी जन्मते मरते नहीं। फिर प्रश्न किया जाता है क्या ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी के माता पिता हैं? वो कहते हैं जब इनका जन्म मृत्यु होता ही नहीं, माता पिता का प्रश्न ही नहीं। यदि ये उत्तर कोई आचार्य देता है या कोई गुरु देता है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, वो लोक वेद सुना रहा है, वो दंत कथा सुना रहा है और इन भोली श्रद्धालुओं को, इन विश्वासियों को या जो उस पर विश्वास किए बैठे हैं उसको, उस अज्ञानी को और संत आचार्य मान कर बैठे हैं, उनका जीवन नाशक है। ईसा मसीह जी ने कहा था जनता को, श्रद्धालुओं को, कि तुम जिनको गुरु मानते हो वो गुरु नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वो तुमसे इतना मीठा बोलते हैं, तुम उनको एक नेक व्यक्ति मानते हो, लेकिन वो तुम्हारे जीवन के खाने वाले राक्षस हैं। जैसे तुम उनको भेड़ मानते हो, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। और इसी बात का दुख माना था उन दुष्ट नकली गुरुओं ने और उस महापुरुष को मौत के घाट पहुंचवा दिया, जनता को सत्य से परिचित नहीं होने दिया। अब वो तो 2000 वर्ष पहले की बातें हैं। अब समाज शिक्षित है, इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सद्ग्रंथ हमारे पास हैं और सद्ग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। अभी तक इन श्रद्धालुओं को अपने ही सद्ग्रंथों की जानकारी नहीं है। किसी भी पवित्र धर्म के श्रद्धालुओं को अपने धर्म के सद्ग्रंथों की जानकारी नहीं है। वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उनके गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया है उसको उन्होंने शास्त्र वाला ज्ञान मानकर शिरोधार्य कर रखा है।
वो बिल्कुल व्यर्थ है। अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो काल कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या जन्म मृत्यु होती है। अब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जानकारी हमें उनकी जीवनी से हुई है। और इन महापुरुषों की जीवनी कहाँ वर्णित है? पुराणों में। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा है और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है। तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं, सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मानकर सिरोधार्य कर रखा है। अब परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी सारी सृष्टि के रचनहार ने स्वयं आकर के इस काल के जाल का भांडा फोड़ किया है। इसने जो जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर कर रखे हैं उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें बताया। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने यही ज्ञान दिया था जो आज पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में आज वर्णित पाया, उनके अंदर लिखा पाया। और उस समय के ये नकली गुरु आचार्य ये कहा करते थे कबीर जी तो जुलाहा है और शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको किसी ब्राह्मण ने शिक्षा नहीं दी, ये सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, ये झूठ बोल रहा है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और इनकी साधना करने वाले संकटों से मुक्त नहीं हो सकते। तो उस समय इन परमात्मा के सतवचनों का इतना जोर शोर से विरोध किया, उन नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया कि वह कबीर जुलाहा झूठा है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोलता है, उनका अपमान करता है। और परमेश्वर के पीछे हमें लगा दिया उन दुष्टों ने, हमें भी पाप का भागी बनाया और आप भी घोर पाप के भागी बने। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मेल करके रूबरू करा रहा है। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा है, बुद्धिमान है, वो तुरंत इसको समझ रहे हैं और इन नकली गुरुओं के जो है उद्देश्य से भी परिचित हो रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं। यदि ये सत्य में वास्तव में जनता के हित ऐसी हैं, ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अगर ये हितैषी हैं तो इस ज्ञान को समझे और गहराई से सोचे तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुम कितने दोषी हो भगवान के, और स्वीकार करें, सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो आओ मैदान में और प्रमाणित करो अपने ज्ञान को किसी सदग्रंथ के साथ से। अब यह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा एक प्रोग्राम
स्पॉन्सर करवाया जा रहा है भक्तों के द्वारा। अब इसमें देखते हैं कितने लोग आते हैं। यदि ये हितैषी है जनता के तो आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे, और साथ में फिर दास भी अपना टिप्पणी करेगा, विचार देगा। अब जिसको अच्छा लगेगा पुण्यात्मा स्वीकार कर लेंगी, ये भ्रमित ना रहेंगी। अपनी अपनी कह रहे हैं, लोकवेद सुना रहे हैं, तो वो लोकवेद अब पता चल जाएगा। जो सदग्रंथों से मेल खाता है वो ज्ञान तत्व ज्ञान है, और जो सदग्रंथों से शास्त्रों से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस उनके विचार हैं, तो वो तत्व ज्ञान नहीं, वो कोरा अज्ञान है। अब आपके समक्ष ये रूबरू करते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। ये देखिएगा श्री मद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर, और ये कहाँ से प्रकाशित है? संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में प्रश्न नंबर 123 पर भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। विष्णु जी कहो तो श्री कृष्ण जी कहो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी तो आपसे जन्म हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता तो जगत का कार्य संभाले रहते हैं और तुम्हारे ही रूप हैं। पुण्यात्माओं, इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत अर्थात शक्ति पुराण ने, दुर्गा पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इस थोड़े से पवित्र उल्लेख ने। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कंसेप्ट सिद्ध कर दिया कि ये दुर्गा इनकी माता है। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि दुर्गा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्मदात्री है।
जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अपनात्माओं, ये सदाशिव कौन है जो निराकार से साकार हुआ कह रहे हैं? ये काल है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, ये दुर्गा के बारे में कहा जा रहा है। बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, जो इस काल के शरीर से निकली थी, उसका वर्णन है। उसी को प्रकृति, ये याद रखना, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। और वो प्रकृति अलग है, जो 5 तत्व और 3 गुण वाली, वो अलग है। ये प्रकृति दुर्गा के विषय में कहा है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की माता, उसके जन्म देने वाली कहा गया है। नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। स्पष्ट हो गया, दुर्गा के विषय में जानकारी है। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। इसको प्रकृति भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। और यही त्रिदेव जननी है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की माँ है, जन्मदात्री है। एका एकनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये है वो काल जो गीता बोल रहा था श्री कृष्ण में प्रवेश करके। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब ये देखना, 101 पृष्ठ पर ये कंसेप्ट क्लियर होगा रुद्र संहिता का। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, स्पष्ट हो गया, काल रूपी ब्रह्म, इसको काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, एक ही समय शक्ति के साथ यानी दुर्गा के साथ, ये नाथ नहीं है, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल है, काल रूपी ब्रह्म, यानी प्रिया प्रियतम पति पत्नी रूप में जो परम पद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। यहाँ देखिएगा, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, यानी एक पुत्र को जन्म देना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार वितरे और निर्वाण धारण करें। यहाँ देखना,
ऐसे निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया दुर्गा और काल ने। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, एक लड़का उत्पन्न हुआ। अब 102 पृष्ठ पर देखिएगा। संक्षिप्त शिवपुराण आप पढ़ रहे हैं, यहाँ देख, ज़्यादा ना दिखाएंगे इतना दिखाएंगे। शिव ने कहा, वत्स, उस काल ने कहा विष्णु को जो उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब विष्णु के माता पिता स्पष्ट हैं। पवित्र शिव पुराण ने ये स्पष्ट कर दिया कि काल रूपी ब्रह्म, ये सदाशिव जिसको कहते हैं, ये दुर्गा का पति है। इन दोनों के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से विष्णु का जन्म हुआ। ये काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा विष्णु की माता है। स्पष्ट हुआ। ये है रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में। अब 7वां अध्याय रुद्र संहिता का ये कंसेप्ट क्लियर करेगा, ये स्पष्ट करेगा कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भी दुर्गा और काल से, सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से और इस दुर्गा से हुई। ये देखिए 103 पृष्ठ है और ये रुद्र संहिता का ये 6वां अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। ये 7वां शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवरसे तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वोत्तर प्रयत्न करके जैसे विष्णु की उत्पत्ति हुई है, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अब ये स्पष्ट हो गया कि काल रूपी ब्रह्म अर्थात सदाशिव जिसको कहते हैं, उससे और दुर्गा से श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी के माता पिता ये काल रूपी ब्रह्म और ये दुर्गा देवी है। ये हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं और इनकी जीवनी बता रही है। आज तक जो भी ये नकली गुरु आचार्य कह रहे हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर हैं, वो नकली हैं। उनसे बचो, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। और अपने सदग्रंथों को स्वयं पहचानो और इस दास के पास आओ, अपना कल्याण करवाओ। बहुत योग बीत गए यहाँ इस धोखे में अपना जीवन नष्ट करते हुए। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव जी, शिव के महेश के माता पिता कौन है। अब इसी रुद्र संहिता के प्रश्न नंबर 110 पर अर्थात अध्याय 9 के लास्ट में अब आपको कल दिखाते हैं कि ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और श्री महेश अर्थात रुद्र से ये काल रूपी ब्रह्म, ये सदाशिव इनसे भिन्न है। यहाँ पर ये अनुवाद करता, क्योंकि ये केवल हिंदी में अनुवादित है, मूल संस्कृत अलग पुस्तक में लिखी है, तो ये विचलित हो गया कि शिवजी से शिवजी की उत्पत्ति कैसे लिखूं, मेरा मजाक हो जाएगा। इनको ज्ञान तो था नहीं, फिर भी कहते हैं सच्चाई नहीं छुपती। चोर चुरावे तूंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे, इन्हों सच्चाई छनी ना। इन तत्वज्ञानहीन अनुवादकर्ताओं ने, ऋषि आचार्यों ने सदग्रंथों के अनुवादों में बहुत फेरबदल अनर्थ कर दिया, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को अजरो अमर मानकर लोकवेद के आधार से इन पवित्र सदग्रंथों का अनुवाद करने लगे। जो श्री शिव जी के परम भक्त आचार्य थे,
उन्होंने शिव पुराण का अनुवाद करना शुरू किया। तो उन्होंने कोशिश की कि श्री शिव जी को तो कम से कम हम नायक सिद्ध कर सके तमोगुण शिव को, लेकिन नहीं कर सके। अब देखिएगा, ये रुद्र संहिता अध्याय 9 के लास्ट में श्री शिव पुराण में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही पुस्तक चल रही है। रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 110 पर इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अपनात्मा ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश कहो चाहे रुद्र कहो, यहाँ पर ये रुद्र शब्द महेश के लिए है। और इनसे अलग है इनका पिता, ये शिव सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, ये काल रूपी ब्रह्म है। अब ये स्पष्ट 4 हो गए, 1 2 3 और ये चौथा, ये इनसे नारा है। अब फिर दिखाते हैं इसी पवित्र शिव पुराण में, ये देखिएगा, एक बार श्री विष्णु जी तथा श्री ब्रह्मा जी में इस बात पर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का जनक हूँ और विष्णु जी का भी मैं ही उत्पत्ति करता हूँ। अज्ञान आधार से ब्रह्मा जी ऐसे बोले विष्णु जी को। विष्णु जी ने कहा कि नहीं, मैं सबका मालिक हूँ, मैं ही सबका जनक हूँ और ब्रह्मा जी मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, तुम अपने आप को जगत कर्ता नहीं कह सकते, तुम मेरे पुत्र हो। ब्रह्मा जी कहता है तुम मेरे पुत्र हो, विष्णु जी कहते हैं तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा जनक हूँ। इस बात पर विवाद हो गया। उनके विवाद का निपटारा करने के लिए इस काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव ने, काल ने, इनके पिता ने, इनके बीच में एक तेजों में पिलर खड़ा कर दिया जो शिवलिंग नाम से जाना जाने लगा। अब इन्होंने विवाद तो बंद कर दिया। अब ये असमंजस में पड़ गए कि इतना लंबा ये स्तंभ कहाँ से आ गया। फिर ये काल रूपी ब्रह्म ये सदाशिव यानी शिव रूप में प्रकट हो गया। ये कैसे छल करता है ये ब्रह्म, ये काल रूपी ब्रह्म। ये किसी को तो श्री ब्रह्मा जी का रूप दिखा देता है, किसी को श्री विष्णु जी के रूप में प्रकट हो जाता है और कहीं पर ये शिव के रूप में, अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए अभी तक ये आचार्य लोग, ये ऋषि महर्षि सभी भ्रम में पड़े रहे, ये समझ नहीं सके। ये कहते रहे कोई विष्णु जी को सर्वेश्वर बताता रहा, कोई शिव जी को, कोई ब्रह्मा जी को। तो फिर वो प्रकट होकर के इनको समझाता है कि तुम भगवान नहीं हो। ब्रह्मा जी विष्णु जी को ये काल रूपी ब्रह्म कहता तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ईश मान लिया, ये तुम्हारी गलती है। इसको दुरुस्त करने के लिए मैं अब रण स्थान पर आया हूँ। अपनात्मा, अब ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब आपको दिखाते हैं जिसमें मूल संस्कृत भी विद्यमान है, उससे ये कंसेप्ट क्लियर होगा जो दास करना चाहता है। ये देखिएगा, शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से छपा है? श्री शिव महापुराण विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित है। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से ये छपा है, ये प्रकाशित है, इसके प्रकाशक हैं ये है अथ श्री शिव महापुराणम भाषा टीका सहितम प्रारंभते। अब हम इसमें संस्कृत भी विद्यमान है। पृष्ठ नंबर 11 से प्रारंभ करेंगे। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6। ये देखिए, नंदी केश्वर बोले
हे योगींद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहाँ आए विष्णु जी के पास। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स, बेटा। ब्रह्मा जी कहने लगे विष्णु को, बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, यानी अंदर तो बहुत गुस्सा हुआ, पर उसको ऊपर ना दिखाया विष्णु जी ने, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स। विष्णु जी ब्रह्मा जी को बोले, बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है? यानी गुस्से में हो रहे थे ब्रह्मा जी, ये सुनकर, पुत्र शब्द सुनकर विष्णु जी से। ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? अब देखिए इनका लठ बाजेगा, किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। लठ पर इनका झगड़ा हो गया। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। आगे देखो, तब ये तो लड़ने लगे ब्रह्मा और विष्णु जी तय, और हमारे देवताओं का चरित्र देखो। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध देखने को चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अपने आत्माओं, हमारे देवताओं का कैरेक्टर देखो। यदि दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हों तो देव पुरुषों का, अच्छे व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है कि उनका बीच बचाव करके उस जुल्म से बचाए उनको। और हमारे देवता क्या कर रहे हैं? ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, शाबाश, लड़ो मर के, मरो लड़के। अरे तेरा गजब भैया। पुण्यात्माओं, विचार करो, हम किसको क्या समझ रहे थे? परमेश्वर स्वयं आए थे, कबीर देव जी, उनके ज्ञान को जो आज दास उजागर कर रहा है, 600 वर्ष पहले उन अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरुओं ने दबा दिया था, ऊपर नहीं आने दिया, क्योंकि जनता अशिक्षित थी। अब परमात्मा ने दया बख्शी अपने बच्चों को शिक्षित किया और फिर इस सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को आपके समक्ष रूबरू इस दास से करवाया। अब प्रसंग ये भी चल रहा है कि श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु और ये शिव महेश जो काल के पुत्र हैं, ये प्रभु नहीं हैं, ये ईश नहीं हैं, ये इनका पिता और ये शिव पुराण स्पष्ट कर रही है। देखिएगा, ये देखिएगा, शिव पुराण वही शिव पुराण है, 17 पृष्ठ, अध्याय 9, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9। अब ये संक्षिप्त में दिखा रहा हूँ। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ
दोनों से कहा। किसने? ये काल सदाशिव काल रूपी ब्रह्म आ गया बीच में, सतम खड़ा कर दिया। मैं केवल संक्षिप्त सुना रहा हूँ आपको, आप पढ़ सकते हैं इसको। वो क्या कह रहा है? मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो बीच में पिलर खड़ा करा था और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, यानी अब खड़ा है शिव रूप में। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कह रहे हैं उनके पिता काल अथवा दूसरों को, तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना यह बड़ा, कहते तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, प्रभु मान लिया, तुम प्रभु नहीं हो।